बहुत सारे टीचर्स को गूगल फॉर्म्स में एड-ऑन्स और टाइम लिमिट्स की प्रॉब्लम आ रही है। जिन फैकल्टी को गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है एड-ऑन्स की और टाइम लिमिट सेट करने की, वो गूगल क्रोम में जाएं और ये लिंक ओपन करें flexiquiz.com। flexiquiz.com ये लिंक ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। ये यहाँ पर आप साइन अप करें। साइन अप में अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ एंटर करें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम डालें, नेक्स्ट लास्ट नेम डालें। मैं यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी है उसका मेल आईडी डाल रही हूँ और उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल रही हूँ। उसके बाद आप कोई सा भी पासवर्ड डालें और साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करें। उसके बाद आपका इस तरह का टाइटल ओपन होकर आएगा, एंटर अ नेम फॉर फर्स्ट क्विज। यहाँ पर डालें SDHT SVMIC यूनिट टेस्ट क्लास सब्जेक्ट क्लास सेकेंड, जो भी आपकी क्लास है वो क्लास डालें यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट साइंस है मेरा तो मैं साइंस सब्जेक्ट डाल रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्रिएट क्यूज बटन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एक टैब आएगा ऐड आइटम, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर क्लिक करें। उसके बाद आप क्वेश्चंस यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस, रेडियो बटन या ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें। हमें मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं। रेडियो बटन सिलेक्ट करना है, सॉरी रेडियो बटन बनाने हैं, इसलिए हमें रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जितने मार्क्स का आपको बनाना है वहाँ पर उतने मार्क्स डाल दें। 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का। हमें 1 मार्क्स का सिलेक्ट करना है जैसे बताया गया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन डालेंगे, जैसे मेरा साइंस का क्वेश्चन डालती हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद आप ऑप्शंस डालें। हमें हर एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस लेने हैं। जो आंसर करेक्ट है उसके आगे टिक कर दें। ऐड ऑप्शंस करें यहाँ पर। सेव एंड ऐड अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेव हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं हम। यहाँ पर सिलेक्ट करें रेडियो बटन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रही हूँ यहाँ पर। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस डालें।
भी करेक्ट आंसर है उसे साथ के साथ यहीं पे टिक कर दें, उसके बाद सेव कर दें। अगर आपको और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो आप इसमें 10 क्वेश्चन तक सेव एंड ऐड अनदर पे क्लिक करते जाएंगे। सेव या ऐड अनदर जो क्लिक आ रहा है इस पे क्लिक करते जाएंगे। अगर आपको फिनिश करना है अपना 10 क्वेश्चन के बाद तो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ये मेरे यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने बना के आपको दिखा रही हूँ, ये 2 क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। जो नेक्स्ट टैब है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में आपका ये सबसे ऊपर टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टाइम लिमिट कि आपको कितने टाइम के लिए रखना है इसको। सपोज हमें 10 मिनट का पेपर देना है तो हम यहाँ पर 10 मिनट डालेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टैब में। कॉन्फ़िगर टैब में ये क्विज नेम जो आपने टाइटल दिया था वो टाइटल आ जाएगा यहाँ पर ई। इसकी लिमिट है, इसमें आप इसलिए थोड़ी कम ही डालिएगा। उसके बाद में हम टाइम लिमिट सेट करेंगे। मैंने यहाँ टाइम लिमिट्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। चेक बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पर 10 मिनट सेट कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम अब आएंगे हम मैक्सिमम क्विज अटेम्प्ट्स। मैक्सिमम क्विज अटेम्प्ट्स कितने होने हैं? अब मैक्सिमम क्विज अटेम्प्ट मतलब एक यूज़र सिर्फ एक बार ही इस क्विज को अटेम्प्ट कर सके, मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही इस क्विज को अटेम्प्ट कर सके। इसके लिए हम यहाँ पर 1 डाल देंगे। शेड्यूल में आप यहाँ पर जिस दिन आपको अपना एग्ज़ाम कंडक्ट होना है वो डेट डाल सकते हैं और जिस टाइम पे आपको ओपन करना है वो डेट और टाइम यहाँ इस शेड्यूल में आप डाल सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ डेट और टाइम नहीं डाल रही हूँ। आप इस चेक बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर डेट और टाइम को डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये बटन्स हैं अलाउ एडिट कमांड्स आपको दिख रहा होगा, ये सब बटन्स को जो है अनचेक कर देंगे। ये चेकड होंगे आपके में ब्लू कलर के, इनको सबको अनचेक कर देंगे। मतलब कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट है वो ना कॉपी कर सकता है, ना कहीं से कट कर सकता है, ना कि राइट माउस क्लिक कर सकता है और ना ही प्रिंट कमांड दे सकता है। उसके बाद हम कंफर्म बिफोर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और क्लोज ब्राउज़र टैब पर भी क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम टैब है ऊपर की साइड ही कॉन्फ़िगर के बाद, इसमें हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगर में ही जनरल के बाद आता है ग्रेडिंग। जनरल के बाद ग्रेडिंग आएगा। मोबाइल में ये ग्रेडिंग के प्लेस पर साइड में 3 पॉइंट्स आएंगे, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हो या मोबाइल में आपने ये एप्लीकेशन खोली है, गूगल क्रोम में flexiquiz.com साइट खोली है और उस पर काम कर रहे हो, तो इस ग्रेडिंग की जगह पे साइड में राइट साइड पर आपके 3 पॉइंट्स आएंगे, आप उनमें क्लिक करोगे तो ये ग्रेडिंग इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ ग्रेडिंग कर सकते हो कि आप कितने % पर अपने स्टूडेंट को पास या फेल कर रहे हो। सपोज करिए मैं 33% पे कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप ग्रेडिंग पे करिए 33%, नहीं तो इनको ग्रेडिंग जो टैब है इस फील्ड को रहने दीजिए। मैं ऐड कर रही हूँ कि 33% है तो ग्रेड ऐड कर दे पास का। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट्स में जब हम आएंगे तो हमें एट द लास्ट में एट द एग्जाम आफ्टर द एग्जामिनेशन हमें रिजल्ट क्या डिस्प्ले कराना है उसको दिखाना है। क्या क्या दिखाना है मुझे? नेम, पॉइंट्स स्कोर, परसेंटेज स्कोर, ड्यूरेशन हमें नहीं दिखानी है, रिव्यू आंसर शीट नहीं, हमें क्वेश्चन मार्किंग दिखानी है, क्वेश्चन पॉइंट्स दिखाने हैं। जो जो फील्ड्स आप चाहते हैं इसमें से आप उनको शो कर सकते हैं। मैं ये फील्ड रख रही हूँ नेम। ईमेल, रिजल्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट मैं उन्हें परसेंटेज दिखाना चाहती हूँ तो परसेंटेज दिखा सकती हूँ। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसे हटा दीजिए टिक मार्क को। पॉइंट स्कोर अगर आप दिखाना चाहते हैं उनको बच्चों को कि आपका कितने मार्क्स आए हैं तो आप इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद आप अगर बच्चे एग्जामिनेशन करने के बाद अपने पास PDF रखना चाहते हैं कि हमारा इतना स्कोर था तो आप यहाँ से कैन डाउनलोड PDF कर सकते हैं। मैं ये फील्ड रख रही हूँ। जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो उन फील्ड को डिस्प्ले करिएगा, अदरवाइज बाकी फील्ड्स को हटा दीजिएगा।
नेक्स्ट ऊपर कॉन्फ़िगर के बाद हमारा टैब आएगा पब्लिश। हम पब्लिश में जाएंगे और यहाँ पर हम यूज़ क्विज लिंक करेंगे। उसके बाद हमारे दो फील्ड आएंगे, कस्टमाइज यूआरएल ग्रीन कलर के और कस्टमाइज फील्ड्स। अब हम कस्टमाइज फील्ड्स पर क्लिक करेंगे। जब हम कस्टमाइज फील्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस तरह से फील्ड आएंगे, रजिस्ट्रेशन फील्ड्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए लेकिन ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। जो ये क्रॉस बटन आ रहा है, मैं दूसरा फील्ड ऐड करती हूँ यहाँ पर ऐड फील्ड से फादर नेम। ये मुझे रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी करना है, तो मैं यहाँ रिक्वायर्ड करूँगी। मुझे यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड रखूँगी और नेक्स्ट फील्ड में ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर क्लास का मैं डाटा टाइप जो है, टाइप जो लिखा हुआ है नंबर रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लूँगी और इसको भी कंपलसरी कर दूँगी कि बच्चों को इसे फिलअप ही करना है। नेक्स्ट फील्ड में रखना चाहती हूँ यहाँ पर सेक्शन, ऐड फील्ड सेक्शन। इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट रखती हूँ और इसमें मैं इस तरह से ऑप्शंस की वैल्यू डालूंगी। ऑप्शंस में ए, पाई, बी, मतलब बीच में एक लंबा डंडा लेके उसके बीच में जो आपके कीबोर्ड में आ रहा होगा या आपके मोबाइल के कीबोर्ड में आता है वहाँ पर लेकर इस तरह से आप बीच में डालना पड़ेगा ऑप्शंस के लिए। उसके बाद बी, सी इस तरह से डालेंगे हम और इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर देंगे। ध्यान रखिए कि जो टाइप आप चाहते हो वो टाइप आप ले सकते हो, नंबर, ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट यहाँ से दे सकते हैं। यूनिक अगर आप करना चाहते हो किसी फील्ड को, अगर हम रोल नंबर डालते तो हमें रोल नंबर लेकिन डालने के लिए मना किया गया है, इसलिए हमें रोल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें ये फील्ड डालने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन। सेक्शन में जो आप ऑप्शन रखना चाहते हो ए, बी, सी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो ऑप्शन इस तरह से लिख सकते हो। यूनिक रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसमें से कोई फील्ड नहीं रखना है आपको, तो आप इस क्रॉस बटन पर क्लिक कर दीजिए। जो ये क्रॉस बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड, जो फील्ड आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं वहाँ पर आप रिक्वायर्ड पर टिक कर देंगे। यहाँ पर आप यूनिक को भी टिक कर देंगे। यूनिक होने पर आपका जो स्टूडेंट है वो दोबारा से सेम रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड और यूनिक दोनों को टिक कर देंगे, जिससे कि दोबारा से डबल एंट्री ना हो पाए स्टूडेंट्स की। उसके बाद हम इस बटन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका ये बटन आ रहा है यहाँ पर ब्लू कलर का, जिस पर हम करेंगे पब्लिश क्विज लिखा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पब्लिश क्विज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश क्विज पे क्लिक करोगे तो आपका लिखा हुआ आएगा क्विज सक्सेसफुली पब्लिश्ड। आपका लिखा हुआ आएगा क्विज सक्सेसफुली पब्लिश्ड। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्लोज क्विज हो गया है। अब जो ये ऊपर कस्टमाइज यूआरएल है, आप इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आपके पास में है, सफारी या मोजिला, उसमें इस लिंक को डाल के देखिए। ये फॉर्म आपका कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फर्स्ट नेम, अब मैं अगर यहाँ टेक्स्ट डालती हूँ तो वो मुझे टेक्स्ट नहीं डालने देगा। यहाँ से मैं सेक्शन ऐड कर सकती हूँ, जो भी मेरा सेक्शन है। उसके बाद रजिस्टर,
उसके बाद ये क्वेश्चन शीट आ जाएगी आपकी यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन शीट्स, और ये टाइमिंग आता रहेगा कि आपका कितना टाइम का ये स्टार्ट हो चुका है, टाइम कितना बचा हुआ है, कितने पहले ये स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने डाला है यहाँ पर, टिक जो मार्क लगा रखा था, नेशनल फ्लावर, मैं यहाँ पर रॉन्ग आंसर डाल रही हूँ इस टाइम। यहाँ से हम सबमिट बटन करेंगे। जब आप टेस्ट सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में इस तरह से रिजल्ट स्टूडेंट के सामने आ जाएगा। हमने वहाँ पर नेम, रिजल्ट और स्कोर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर नेम उस कैंडिडेट का, पास, कॉन्फ़िगर में जो करा था, स्कोर, ये सब आ जाएगा। आप रिव्यू आंसर करना चाहते हो तो इस तरह से बच्चे के पास में शीट आ जाएगी कि उसके कौन कौन से आंसर गलत है और कौन कौन से आंसर सही थे। इसको वो पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है बाद में तक के। अगर आप ये हमने कॉन्फ़िगर में पीडीएफ जहाँ पर करा था ना, मैंने आपको बताया भी था लास्ट में, जहाँ पीडीएफ हमने करा था, ये इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हो ये ऑप्शन ना आए तो आप उस कॉन्फ़िगर में सेटिंग्स में जाके इस पीडीएफ को अनचेक कर दीजिएगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम जब अपनी उसी पे जाएंगे साइट पे तो हमारा ऑप्शन आएगा एनालिस का, पब्लिश के बाद में आएगा एनालाइज का। तो एनालाइज में क्या होगा, आपका जो भी रिजल्ट है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, सबमिटेड डेट, टाइमिंग किस टाइम पे किया, कितना स्कोर रहा, कितना ग्रेड रहा उसका, पास है या फेल है, इस तरह से आपका सारा ग्रेडिंग आ जाएगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है और आपके पास गलत डेटा आ गया है और आपको उसका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो। उस डेटा को आप यहाँ से उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा एक्सेल फाइल में हो जाए तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे, तो ये आपका एक्सेल फाइल में डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इसे एक्सेल फाइल में देख सकते हो, जैसे कि एक्सेल फाइल में इस तरह से ये एक्सेल फाइल जो एक्सपोर्ट हुई है ये आपकी सिस्टम पे एक्सपोर्ट हो जाएगी और इस एक्सेल फाइल में आप डाटा को देख सकते हो। ये एक्सपोर्ट कहाँ पर होगी, आपकी डाउनलोड्स में जाके। ये एक्सपोर्ट आपकी जहाँ आप जिस फोल्डर में चाहते हो उस फोल्डर में एक्सपोर्ट हो जाएगी। डाउनलोड्स पे आप चेक कर लीजिएगा, ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसमें आपको टाइम लिमिट इजीली सेट हो जाएगी इसमें, और एड-ऑन्स को आपको गूगल फॉर्म की तरह से इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से लास्ट में आप जब अगर इसको क्लोज करना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो और प्रिंट का ऑप्शन भी दे सकते हो, डाटा को प्रिंट करने का ऑप्शन भी दे सकते हो।